Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, I am in the Pittsburgh, Pennsylvania. ये शिकागो से कोई 500 मील दूर है। यहाँ पे हम आए हुए हैं विजिट करने के लिए। वेकेशंस हैं तो फैमिलीज और फ्रेंड्स को मिलने के लिए। मेरे दोस्त डॉक्टर तला ख्वाजा और उनकी मिसेस डॉक्टर वजिया। डॉक्टर तला इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं और उनकी मिसेस हॉस्पिस की डॉक्टर हैं, तो उनके यहाँ हम 2-3 दिन रहेंगे। तो वॉक करने के लिए मैंने कहा मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो ये छोटा सा एक पार्क है, इसको मूर पार्क कहते हैं। तो मूर पार्क में मैं आया हूँ और ये देखिए, ये पीछे रेजिडेंशियल एरिया है, बड़ा खूबसूरत सा समा है। और ये जनाब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यहाँ की अक्सर जो पार्क्स हैं उनमें सबसे पहली सहूलत जो दी जाती है वो कुछ न कुछ प्ले ग्राउंड्स, तो लॉन टेनिस के लिए टेनिस कोर्ट्स हैं। और अब हम बच्चों का प्ले एरिया देखेंगे और उसकी तरफ बच्चों के प्ले एरिया की तरफ चलते हैं। छोटा सा एक बच्चों का प्ले एरिया तो सामने आपको नज़र आ रहा है। मेरा बेटा ताइब अब्दुल बासित मलिक, he is trying his level best to have a good film shoot for me, a vlog shoot for me. So let's go on the other side into the park. और ये एक छोटा सा सामने की तरफ आप देखिए कि ये एक बास्केटबॉल के लिए एक कोर्ट बना हुआ है और ये लॉन टेनिस के लिए बना हुआ है। और इस तरफ कुछ स्कल्पचर्स नज़र आ रहे हैं और वहाँ पे एक छोटा सा एक हमें परिंदा भी नज़र आ गया है। और उसके साथ ये मेरे बिल्कुल सामने हैंडबॉल के लिए एक छोटा सा ग्राउंड बना हुआ है और इसी पे फुटबॉल भी, जो अमेरिकन फुटबॉल, यहाँ पे ये भी खेला जा सकता है। तो और साथ साथ वॉक, साथ साथ फिल्मिंग और हल्की सी गपशप आपके साथ। पहले भी एक व्लॉग में मैंने कहा था कि मौसम के हिसाब से अपने आप को सर्दी गर्मी से प्रोटेक्ट करते हुए वॉक करना, अपना ड्रेसअप उस हिसाब से होना जितना मौसम अलाउ करे। गर्मियों में आप कैजुअल्स पहने, शॉर्ट्स पहने और खुले खुले कपड़े लिबास पहने जो भी कन्वीनियंट हो। सर्दियों में आप साफ ज़ाहिर है सर्दी के हिसाब से अपने आप को सर्दी से बचाना है, वॉक करनी है, बीमार नहीं होना। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे पतझड़ है, दरख्त हैं, पत्ते उनके यकीनन झड़ गए हैं और ये छोटे छोटे खूबसूरत से परिंदे, चिड़ियाँ सर्दी में भी कहीं ना कहीं पे अपना ठिकाना बना लेती हूँ। और
इसके अंदर ये पाइन का ट्री खूबसूरत सा, क्योंकि ये सदाबहार दरख्त होते हैं तो इनके पत्ते नहीं झड़ते। और एक अच्छा सा वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है। हम उस वॉकिंग ट्रैक पर अभी चलना शुरू कर देंगे। मौसम बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे, बहुत हल्की सी रिमझिम वाली बारिश हो रही है। और इस मौसम में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है। टेम्परेचर तकरीबन 40-42 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये तकरीबन सेल्सियस में 7-8 डिग्री सेल्सियस बनेगा। लेकिन बट इट्स ऑल वेरी प्लेजेंट। लगता ऐसे है कि जैसे आदमी आमद बहार में फिर रहा हो। और अब आप देखिए कि ये एक बड़ा सारा इसी पार्क के अंदर एक और एरिया, ये बेसबॉल के लिए है। पेट्स के साथ, डॉग्स के साथ आप आ सकते हैं यहाँ पे। आप आके तो अपने पेट्स को भी टहलाएं, वॉक करें, और खुद भी आप घूमे फिरें। और ये देखिए यहाँ पे यंग लॉन्ग्स एट प्ले, तो ये छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर पर उनको वो यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे ये एरिया टोबैको फ्री है, यहाँ पे आप तंबाकू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अक्सर पब्लिक प्लेसेस पे, शॉपिंग मॉल्स के अंदर, ग्रॉसरी स्टोर्स के अंदर ये तकरीबन तमाम टोबैको फ्री एरियाज़ डिक्लेयर किए हुए हैं। यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि जी स्मोक करें। इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि आपकी स्मोकिंग से दूसरों का नुकसान ना हो। आपको और हमें तो वार्निंग्स दी जाती हैं, और हम तो एहतियात कर सकते हैं और करते हैं यकीनन, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी, उनकी हेल्थ एट स्टेक नहीं होनी चाहिए। खाने का जहाँ पे आपने बैलेंस करना है, एक मुतवाज़न ग़िज़ा खानी है। और अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं या वेट लूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्ट्रेस फ्री होना और अच्छी हवा में सांस लेना। और उसके लिए ख़ास तौर पर जिन इलाक़ों में हवा की क्वालिटी अच्छी नहीं है वहाँ पे कोई मास्क पहनना और मास्क पहन के चलना वो ज़्यादा मुफीद है। लेकिन अगर अच्छी एयर क्वालिटी है तो फिर बेहतर है कि आप खुली फ़िज़ा में सांस लें। और कोई ऐसी कोई ऐप ज़रूर डाउनलोड करें जो आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स बताए। अब यहाँ से हम, ये छोटा सा वॉकिंग ट्रैक है, इसके ऊपर चलते हैं और
तो बारिश हुई है, थोड़ा थोड़ा कीचड़ मौजूद है हल्का सा। है तो कीचड़ ना हो तो फिर तो वॉक करना यहाँ पे मुनासिब होगा, लेकिन कीचड़ के होते हुए फिसलन है तो एहतियातन हम इस तरफ नहीं जाते, दूसरे ट्रैक को देखते हैं। अगर वहाँ पे सॉलिड ट्रैक हुआ तो फिर हम उसे इस्तेमाल करेंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात मैंने की थी, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का मतलब ये है कि ऐसी ऐप्स होती हैं जो आपको एयर पोल्यूशन के बारे में बताती हैं, और उसमें ख़ास तौर पर 4-5 चीज़ें। एक तो जनरल इंडेक्स है, वो 50 से नीचे होना चाहिए, और उसके अलावा उसके अंदर वो बताते हैं कि जी स्मॉल पार्टिकल्स कितने हैं, और मैक्रो ये थोड़े से बड़े पार्टिकल्स कितने हैं। ख़ास तौर पर जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो आपकी आँखों में इरिटेशन करते हैं। जिन इलाकों में स्मोग का मसला है वहाँ पे ऐसी ऐप को देखना, चलाना और उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आप घर से निकलने से पहले ये प्रोटेक्शन करके जाएं। अगर स्मोग में लार्ज पार्टिकल्स हैं तो आपको मास्क पहनना चाहिए, ताकि आपकी जो सस्पेंडेड पोल्यूटेंट्स हैं वो लंग्स में ना चले जाएं। और अगर स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो वो यकीनन आँखों को इरिटेट करेंगे और एलर्जीज़ करेंगे। इसके अलावा उसके अंदर वो ऐप्स आपको नाइट्रस ऑक्साइड की मिक़दार बताती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि सिक्रीट होता है इस गाड़ियों के धुएं में होता है बहुत ज़्यादा, उसके बारे में बताती हैं। तो इसी तरह O3 जो कि ओज़ोन की लेयर बनाता है उसके बारे में। तो ये तमाम चीज़ों का हमें पता होना चाहिए ताकि हम घर से निकलने से पहले अपनी एहतियाती तदाबीर कर लें, और स्मोग के जो असरात लंग्स पे हो सकते हैं उनसे हम बच सकें। आँखों को इरिटेशन होती है उनसे बच सकें। ख़वातीन हज़रात, तो आपने वॉक ज़रूर करनी है, लेकिन बुरी हवा से भी बचना है, ख़ास तौर पर स्मोग में। और इसके अलावा उन एरियाज से परहेज़ करना है जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। अपना बहुत